रिसेंटली मेरी किसी से मुलाकात हुई थी। 7 साल की उनकी बच्ची है। स्कूल में उसे चाउमीन कहकर बुलाया गया। तो उसने अपनी माँ को आकर के कहा कि मुझे चाउमीन बुलाते हैं। तो माँ ने समझाया कि आप उनसे इतना कह दो कि मैं टेस्टी हूँ ना, तो खा लो। लेकिन बच्चा बहुत देर तक सोचता रहा। दूसरे दिन कहा, मैं ये ना कहूँ कि तुम भी तो फ्राइड बोम्बिल हो। सो दीज आर द थिंग्स जो दिमाग में, जहन में कई बार बच्चों के मन में आ जाता है जब आप इस तरह से बाइफरकेट करते हैं या ये समाज में इस तरह की बातें होती हैं। तो खैर ये एक अलग बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं ताल्लुक़ रखता है अनेक के साथ, आयुष्मान खुराना की फिल्म, जो हमेशा कोई ना कोई मैसेज देकर जाते हैं। आयुष्मान है मेरे साथ, और आयुष्मान, ये अजीब सी विडंबना है, और ये बात मेरी 3 दिन पहले किसी से हुई। अच्छा। तो एंड शी वॉज वेरी, उनकी आंखों में आंसू थे कि ऐसे बोला जाता है। सो हाउ डू यू फील व्हेन यू हियर दिस? इट्स इंडिया, एंड ऑफ द डे। ऑफ कोर्स क्यों? बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि ये अब से नहीं हो रहा, काफ़ी टाइम पहले से हो रहा है। मुझे लगा कि सिचुएशन बदल जाएगी, पर अभी भी ऐसा ही है। इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस बेसिकली, और लैक ऑफ सेंसिटिविटी, लैक ऑफ कंपैशन, जिसे हम कहते हैं कि हम नहीं सोच पाते कि अगले आदमी को आप क्या बोल रहे हैं, उसे क्या बुरा लग सकता है, सोच समझ के बोलिए। ये मैंने भी कॉलेज के टाइम से मुझे पता था इस बारे में, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से मेरा दोस्त था एक, सचिदानंद अंगोम, हमारे बैंड मेंबर था, हमारे थिएटर ग्रुप में था, मणिपुर से था। और वो मुझे बताता था कि उनकी कम्युनिटी को ठीक तरह से ट्रीट नहीं किया जाता है मेनलैंड में। तो उसको एक ये एक एक ग्राउस था टुवर्ड्स मेनलैंड, जो, और काफ़ी नॉर्थ ईस्टर्स अपने आप को इंडियंस नहीं मानते, और वो मेनलैंड को इंडिया बोलते हैं। आप इंडिया से आए हो। जी। इसमें गलती उनकी नहीं, गलती हमारी है, क्योंकि हम उन्हें ठीक तरह इंडियन ट्रीट हम ही नहीं ट्रीट ही करते। नहीं करते। हम खुद ही इंडियन नहीं मान रहे, तो वो अपने आप को इंडियन कैसे हाँ, मानेंगे? हमने वो जगह ही नहीं दी वो उन्हें। सेंस ऑफ बिलोंगिंग उनके अंदर लाने के लिए आपको खुद उनको वो दर्जा देना पड़ेगा, बराबरी का, कि आप उतने ही इंडियन हैं जितना हम हैं। तो आप ये इट कम्स आउट ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, आई थिंक। सही कहा आपने। और फिल्म में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डायलॉग जो आपका किरदार जो है वो कहता है कि कैसे कैसे हम ये समझ लें या कैसे हम मान लें कि इंडिया कहलाने के लिए क्या करना पड़ेगा। कोई कहता है मैं साउथ से हूँ, कोई कहता है मैं नॉर्थ से हूँ, कोई कहता है अच्छा आपकी हिंदी साफ है इसलिए आप नॉर्थ इंडियन हो। तो ये जो इतने सारे विभाजन हैं हमारे देश में, सो जब जब इन चीज़ों पर बात होती है और जब एक फिल्म बनती है, सो आई थिंक दैट इज़ द ईजिएस्ट वे। आपने कहीं इंटरव्यू में कहा भी था कि हमको इतना इंटेलिजेंट फिल्म नहीं बनाना चाहिए, हमें वो फिल्म बनानी चाहिए जो लोगों को समझ में आए। ABCD से शुरू करनी चाहिए, विच वॉज सो राइट आयुष्मान। हाँ, ये पहली बार ऐसी फिल्म बनाई जा रही है जो नॉर्थ ईस्ट से है, और जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स को लिया गया है। और ये एक इंडक्शन है, शायद एक शुरुआत है कि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को और अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी मेन स्ट्रीम में। और इसमें सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के कैरेक्टर एक्टर्स नहीं है, लीड एक्टर्स भी नॉर्थ ईस्ट के हैं। मेरे बराबर का रोल है उनका। तो उनकी कहानी, उनकी ज़ुबानी है, एक पेडेस्टल उनको माइक दिया गया है, और एक रिप्रेजेंटेशन करेक्ट है इस फिल्म के अंदर। तो सारे जो टिक मार्क्स हैं, वो बॉक्सेस हैं, वो करेक्ट टिक होते हैं। जब आप एक फिल्म करते हो, एक विश्वास तो आपने पैदा कर ही दिया है लोगों में सिंस योर फर्स्ट फिल्म। एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मुद्दा, कहते हैं सोशल कमेंट्री है, वो जब आप बात करते हो, सो व्हाट डज इट टेक आयुष्मान? आपको कैसे लगता है कि नहीं ये बात कहनी चाहिए, या क्यों लगता है कि ये बात कहनी चाहिए लोगों को? आई थिंक जब आप आसपास अपने देखते हैं, मोर यू नो अबाउट इंडिया, उतना आपके लिए अच्छा है। अपने हिंदुस्तान को जितना आप देखते हैं, करीब से जानते हैं एज एन एक्टर, उतना अच्छा है। हम वर्ल्ड सिनेमा जितना भी देख लें, हॉलीवुड की फिल्में देख लें, लेकिन जब तक आप अपने देश को नहीं जान पाएंगे, आप अच्छे कलाकार नहीं बन पाएंगे। तो पहले अपने अंदर देखिए, अपने देश को देखिए, क्या क्या वहाँ पर चल रहा है उसको देखिए। वही है शायद। और एक ऐसा डायरेक्टर के साथ काम करना ज़रूरी है जो समझता है, जिसमें सेंसिबिलिटी है, जिसमें रिसर्च करने की क्षमता है। अनुभव सिन्हा ऐसे डायरेक्टर हैं जो, बिल्कुल, आर्टिकल 15 हम देख हाँ चुके हाँ हैं। तो बिल्कुल। और आर्टिकल 15 में पहली बार ऐसी फिल्म बनी थी। ये भी एक पहली फिल्म है जो नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे को लेकर आ रही है, और काफ़ी रिसर्च की गई है इस फिल्म के अंदर। सही कहा आपने। जैसे हमेशा वो इंडिया पाकिस्तान हम देखते हैं, या मतलब यही हमेशा देखते आए हैं, लेकिन ये भी एक एग्जिस्ट करता है, वो समझ पाना आई थिंक इज
फिल्म वुड एक्सप्लेन इट अ लॉट। या या फिल्म करने के बाद जब एग्जिट हुए आप, क्या कुछ लेकर, व्हाट वाज योर टेक अवे फ्रॉम द फिल्म? सबसे बड़ा टेक अवे तो ये था कि इस जगह को हमने काफ़ी इग्नोर किया है। सिर्फ सिनेमा ने नहीं, मीडिया ने भी इग्नोर किया है। जब असम में फ्लड्स आते हैं तो वहाँ की बात मुंबई तक पहुँच ही नहीं पाती है। और जब हम काजीरंगा में शूट कर रहे थे नेशनल पार्क में, तो 4 दिन मैं सफारी पे गया था। मैं लोकल गाइड से, ड्राइवर से बात कर रहा था। वो कह रहे हमारे तो हर साल फ्लड्स आते हैं, ऑलमोस्ट हर साल आते हैं। तो ये बात हम तक पहुँचती नहीं है। और काफ़ी एक्टर्स वहाँ पे डोनेट कर चुके हैं उनके वाइल्ड लाइफ के लिए, बट आम जनता को नहीं पता है। तो पहली बार आम जनता के पास ये फिल्म आ रही है। और एक और चीज़ सीखने को मिली है कि नॉर्थ ईस्ट हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। हमसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव इसलिए क्योंकि एक नारी प्रधान क्षेत्र है वो। वहाँ पर जितने भी दुकानदार आप देखेंगे ज़्यादातर औरतें होती हैं। और आदमी जो है घर में बच्चों का ख्याल रखते हैं। हाँ, तो अब इतना प्रोग्रेसिव क्षेत्र आप इग्नोर कर रहे हैं जो मेनलैंड से भी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है। अगर आप उनको जोड़ेंगे तो शायद हमारा मेनलैंड भी और प्रोग्रेसिव हो जाए। बहुत सारे रास्तों में आपने शुरुआत की है इन अ वे, चाहे वो विकी डोनर जैसी फिल्म हो जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, वो कर दिया आपने। बहुत सारी ऐसी फिल्में जो लोग आज डर जाते हैं कि भाई साउथ की फिल्म आ रही है, पता नहीं हमारा क्या होगा। बहुत ऐसे एक्टर्स ने हमसे शेयर भी किया है कि हमारी फिल्म क्यों नहीं चल पा रही है, उनकी फिल्म चल रही है। ऐसे में आपकी फिल्मों का रीमेक वहाँ पर बहुत हो चुका है अब तक। सो ये जो फर्स्ट जो है आयुष्मान, ये कहीं ना कहीं आपको एज एन एक्टर या एज अ पर्सन आपको कहीं मन में तसल्ली देता है? बहुत तसल्ली देता है। मुझे लगता है सिर्फ कमर्शियल उसके पीछे भागना, ये एक बहुत ही एक क्षणिक चीज़ है जो आप प्रेजेंट में देख रहे हैं कि हाँ ठीक है यार पैसे बना लेंगे, लेकिन 20-30 साल बाद जो पिक्चरें, फिल्में यादगार रहेंगी, जिसे बोलते हैं कि फिल्म्स हैव एज्ड वेल, मैं वो फिल्में करना चाहता हूँ जिसकी शेल्फ लाइफ बड़ी हो, जो आज से 30 साल बाद भी लोग देखें कभी तो भी बोले उठा करके देख सकते देखें हैं कि कि ये आज की फिल्म है। मेरा वो मानना है कि वो एक ऐसी लेगेसी मैं चाहता हूँ कि कहीं मैं छोड़कर जाऊँ, या फिर ऐसी फिल्में करूँ जो यादगार हों। ऐसे फिल्म मेकर्स के साथ काम करूँ, स्क्रिप्ट राइटर्स के काम करूँ जो जो कुछ कहना चाहते हैं, जिनकी एक वॉइस हो। तो वो एज एन आर्टिस्ट बहुत तसल्ली मिलती है। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा आपका क्या है, या कौन से ऐसे कलाकार हैं आपके आसपास? पहले के तो जो है हम बहुत सारे लोगों को फॉलो करते हैं, लेकिन आज के ज़माने में आप किसे देखकर इंस्पायर होते हैं? मैं अपने डायरेक्टर्स को देखकर इंस्पायर होता हूँ। अनुभव सिन्हा को देखकर इंस्पायर होता हूँ, शुद्धि सरकार को देखकर इंस्पायर होता हूँ, जोया अख्तर को देखकर इंस्पायर होता हूँ, नीरज घेवान को लेकर इंस्पायर होता हूँ, रोहित शेट्टी को देखकर इंस्पायर होता हूँ। ये सब अलग अलग, राजू हिरानी को देखकर इंस्पायर होता हूँ। ये हर एक अलग जॉनर के डायरेक्टर्स हैं, पर इनमें कुछ बात है जो एक वॉइस है इनकी, एक जॉनर है जो उन्होंने एक स्पेस बना कर रखी है। और ये वो डायरेक्टर जिनकी उंगली पकड़ कर मैं चल सकता हूँ और विश्वास कर सकता हूँ। तो ये मुझे इंस्पायर करता ये है। कुछ है जो आपके विश लिस्ट में भी है क्या? जी। इनके साथ काम कर जी जी क्या जी रह गया है? जी बिल्कुल, ये विश लिस्ट है डेफिनेटली। आपकी जितनी फिल्में बनी हैं, कौन सी ऐसी फिल्म आपको लगता है यू कैन जस्ट पिक अप एंड से दैट ये मेरे बच्चों को भी इंस्पायर करेगा, या फिर ये फिल्म जो है वो इट हैड डिजर्व्ड मच मोर देन व्हाट वी हैड थॉट? है काफ़ी। एक फिल्म में पिन पॉइंट नहीं कर पाऊंगा। आई थिंक अंधाधुन, आर्टिकल 15, दम लगा के ईशा, अनेक, या ये वो फिल्में हैं शायद। ड्रीम गर्ल, ड्रीम गर्ल तो वो तो ड्रीम आई गर्ल थिंक तो ये आई थिंक अलग आउट एंड आउट मैं मासी अभी फिल्म भी है। मैं रोज बोलो मैं देख सकती हूँ। ड्रीम गर्ल आउट एंड आउट मासी फिल्म है, वो कमर्शियल फिल्म है। मैं वो फिल्म की बात करूं जो एक थोड़ी सी जो जहाँ पे दिलो दिमाग दोनों का इस्तेमाल हो। ड्रीम गर्ल तो आई ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ ऐसी फिल्में और करूँ, ड्रीम गर्ल, बाला जैसी फिल्में और की जाएं। बाला, यस। और ये है फिल्में। फिलहाल जो कुछ फिल्में जो हैं साउथ की फिल्में जो बहुत ज़्यादा मतलब सोच से भी ज़्यादा बिजनेस कर गई, जिसे लेकर बहुत सारे कलाकार हों या फिर डायरेक्टर्स हों, थोड़ा उनको सोच में पड़ने को मजबूर वो हुए हैं कि क्या है जो हम और कर सकते हैं। एज एन एक्टर आपको क्या लगता है, वेयर आर वी लैकिंग और वेयर डू वी हैव टू वर्क अ लिटिल बिट कि हम हम लोग भी उस लेवल पे या उससे बहुत आगे जा सकते हैं? व्हाई डू वी कंपेयर दिस? हम भी बहुत बड़ी फिल्में बना चुके हैं और बहुत अच्छी फिल्में बना चुके हैं।
देखिए साउथ की फिल्म में विजुअल स्पेक्टिकल तो है ही, साथ में पब्लिक की नब्ज उनको पता है। और ये सूर्यवंशी में भी हुआ है, गंगूबाई में भी हुआ है, भूल भुलैया 2 में भी हो रहा है। तो शायद हम वैसी फिल्में बना नहीं रहे थे। ऐसा नहीं है कि हिंदी फिल्मों को लोगों ने नहीं देखना बंद कर दिया, और ऐसा नहीं है। हम उस लेवल की फिल्में देंगे तो वो भी देखेंगे लोग, और उससे बड़ा धंधा करेगी, ऐसा भी होगा। लेकिन हमें वैसी फिल्में बनानी पड़ेंगी। शायद वहाँ चूक रहे होंगे हम, पर मुझे लगता है हर तरह की फिल्में चलेंगी, चाहे साउथ की हो या नॉर्थ की हो या हिंदी की हो, किसी भाषा की हो। बस वो कनेक्ट होना चाहिए पब्लिक के साथ। कनेक्ट होना। पब्लिक को लगे कि ये मेरी कहानी है और मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। कभी कभी हम रियलिटी से फरार चाहते हैं। हम थोड़ा कहते हैं कि लोग एक आदमी 10 आदमी को मार रहा है, तो वो रियलिटी से फरार है। क्योंकि रियलिटी जो है वो आम हिंदुस्तान की बहुत डार्क है, उसको फरार चाहिए। और वो जो 90s में हुआ करता था, जी। हर दूसरी फिल्म ऐसी होती थी। ऑफ कोर्स और वो कभी नहीं जाएगा, वो और लोग फैशन। एक मासी फिल्म देखना पसंद करते थे। हाँ, वो जॉनर कभी नहीं जा सकता। वो जो टिपिकल मास सिनेमा है वो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होगी। उसकी ऑडियंस हमेशा बड़ी होगी, ये हमें मानकर चलना चाहिए। आयुष्मान, एक फिल्म आपकी आ रही है, फिल्म के बारे में तो ऑफ कोर्स जब फिल्म आएगी बात करेंगे, लेकिन अगर एक ग्लिम्स जो भी आपकी तरफ से, एक्शन हीरो, आयुष्मान एंड एक्शन हीरो, सो ये अगर वन लाइनर आप बता पाएं। ये आई थिंक मेरा एक्शन हीरो करने की हिम्मत मुझे अनेक करके मिली है। कि अनेक में मुझे अनुभव सिन्हा ने जो पुश किया है थोड़ा सा, एक्शन हीरो में आपको वो ज़्यादा बाउंड्री पुश होती नजर आएगी कि उसमें एक्शन ज़्यादा है। अनेक इज टेक्निकली नॉट एन एक्शन फिल्म, इट्स अ पॉलिटिकल ड्रामा, पॉलिटिकल थ्रिलर। और वो एक्शन हीरो इज एन आउट एंड आउट कमर्शियल फिल्म। अनेक इंटेलिजेंट फिल्म है, इसको कमर्शियल लेंस से नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म है, कुछ कहना चाहती है। इसमें आपका दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल होगा। आपका कितना इन्वॉल्वमेंट या इनपुट रहता है व्हेन इट कम्स टू द स्क्रिप्ट और व्हेन इट कम्स टू द प्रोजेक्शन ऑफ द फिल्म? क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि जो आपको दिया गया है आप करके निकल गए, लेकिन कुछ लोग होते हैं उसमें एक लेवल तक इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि आप पढ़ते हैं, आप लिखते खुद हैं। सो कितना इन्वॉल्वमेंट आपका रहता है किसी फिल्म को लेकर के या उसके स्क्रिप्ट को लेकर? इन्वॉल्वमेंट तो स्टार्टिंग में रहता है, जब अगर स्क्रिप्ट मुझे पसंद आ जाती है तो मैं अपने आप को समर्पित कर देता हूँ डायरेक्टर के लिए कि स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है, ये मुझे मज़ा आ रहा है करके, अब आप देखिए क्या करना है। एंड इट रियली डिपेंड्स। अगर आप एक एक्सपीरियंस डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो अनुभव सिन्हा हो या श्रीराम राघवन हो, शुद्धि सरकार हो, या कोई भी एक्सपीरियंस डायरेक्टर हो, तो आप में एक कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है कि आप संभाल लेंगे। लेकिन आप नए डायरेक्टर से काम करते हैं तो आप जैमिंग ज़्यादा करते हैं, आप ज़्यादा बात करते हैं शॉर्ट्स में, और डिस्कशन चलती है। बिकॉज आई थिंक क्योंकि वहाँ पे मैं एक्सपीरियंस ज़्यादा हूँ। लेकिन जब डायरेक्टर आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आई थिंक वो ख्याल रख लेते हैं हाँ, आपका। व्हेन सुजीत सरकार इज अराउंड देन यू डोंट ऑफ नीड कोर्स टू। मेंटर्स खुद ही मेरे हैं, मेंटर टाइप है सब, तो वहाँ पे बोलना ठीक भी नहीं है। वापस कहीं कनेक्ट होने जा रहा है सुजीत से? आई वुड लव टू, लेट्स सी। पर अभी तो बस आई थिंक इस साल ये फिल्म खत्म होने के बाद 2 महीने की मुझे छुट्टी चाहिए, ताकि मैं अपनी म्यूजिक पे काम करूँ, कविताओं पे काम करूँ, कुछ अपने आप को थोड़ा सा डिटॉक्स करूँ, क्योंकि 3 फिल्में लगातार मैं शूट कर चुका हूँ। ये पूरे पैंडेमिक के दौरान आप काम कर जी रहे थे, जी। आई बिलीव। फाइनली आयुष्मान, आप जिस तरह के एक्टर हैं, सिर्फ काम करने पे विश्वास करते हैं या अवार्ड्स की तरफ भी कभी रुझान रहता है? आई थिंक अवार्ड्स भी और बहुत आपको मिल बड़ी भी चुका है शुरुआत में ही, आई थिंक। बहुत बड़ी वैलिडेशन है। अवार्ड्स आपको इनकरेज करती है और भी अच्छा काम करने के लिए। अवार्ड्स बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बट एट द सेम टाइम कभी कभी मुझे लगता है कि सिर्फ फिल्म आपकी लाइफ नहीं है, आपकी लाइफ उसके बाहर भी है। बियॉन्ड दैट। जो आप अपनी जितनी लाइफ अपनी फिल्मों के बाहर देखेंगे, जो एक्सपीरियंसेस आप गैदर करेंगे, वही आपको फिल्मों में काम आएगा। अगर आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं तो आप, मुझे लगता नहीं अच्छा एक्टर बन सकते हैं। फाइनली, अनेक नाम का क्या जुड़ाव है उसके कॉन्सेप्ट से? व्हाट डज अनेक मीन्स? अनेक, हमारी अनेकता में एकता पहली बात तो है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और हमारी फिल्म में अनेक प्रकार के, अनेक प्रांतों के, अलग अलग एथनिसिटी के, रिलीजन, रीजन, लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं। हर तरह के एक्टर हैं, हर प्रांत से एक्टर हैं, साउथ के एक्टर हैं, नॉर्थ के एक्टर हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक्टर हैं, बिहार से एक्टर हैं, यूपी से एक्टर हैं। आपको अनेक एक्टर्स मिलेंगे, और यही हमारी सबसे बड़ी खासियत है एज हिंदुस्तान की। हम अनेक की डाइवर्स हैं, हम बहुत ज़्यादा, बहुत अलग देश है हमारा, और हर एक को इक्वल रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। यही अनेक है, चाहे हमारी
वेशभूषा अलग है, भाषा अलग है, मजहब अलग है, पर जज्बा एक है, वो है हिंदुस्तान। सो अगेन इट्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग फिल्म गाइज। मुझे तो मतलब पहले ही हम जब मिले थे ट्रेलर को लेकर करके ही काफ़ी उत्सुकता बढ़ गई है लोगों में, एंड व्हेन यू कम विद अ फिल्म आई थिंक टच वुड देयर इज़ अ पॉजिटिविटी ऑल अराउंड। सो थैंक यू। ऑल द बेस्ट, एंड उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म भी छाप छोड़ जाएगी। और अवार्ड्स सिर्फ जैसे कि आपने कहा कि दैट्स अ वैलिडेशन, सो वी कैन लुक एट अ नेशनल अवार्ड फॉर आयुष्मान। Oh my God. Fingers crossed. Thank you, Joyita. Thank you so much. Thank you so much.